हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को एक प्रॉफिट में क्लोज। भाई बात करें हम अपने आज के दिन की, तो यूएस सेशन से पहले पहले तक हम प्रॉफिट में थे, अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। बट उसके बाद मैं बोलूँ, उसके बाद एसएल्स हिट हुए और इतनी खतरनाक मूव कि जो कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं थी। ठीक है, मैंने यही सोचा था, ठीक है ट्रम्प जीता है तो उससे मुझे यही लगा था कि 2680 तक मार्केट मैक्स टू मैक्स गिरेगी और वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। बट मार्केट ने बिल्कुल ही अपोजिट अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाई। 2650 तक मार्केट गई और वहां से हल्का फुल्का सा सपोर्ट लेके अब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो इतनी बड़ी मूव मैं आज के दिन की बोलूँ, नियर बाय $100 की मूव। तो अब मैं ये बोलूँगा, जो इतने दिनों से मार्केट वन साइडेड अप जा रही थी ना, वन साइडेड अप जा रही थी, तो उस पे लगा है अब फुल स्टॉप। मार्केट को अब नए लेवल्स मिल गए हैं, नए एरियाज़ मिल गए हैं मूव करने के लिए, रिजेक्शन के नए एरियाज़ हैं। एंड होपफुली अब आने वाले दिनों में हमारी जो ट्रेडिंग है, टेक्निकल जो ट्रेडिंग है, वो भी हमारी इम्प्रूव होगी। जस्ट बिकॉज देखो ट्रम्प आया, ठीक है वो एक अलग स्टोरी है, फंडामेंटल न्यूज़ थी और वो एक्सपेक्टेड भी था कि मार्केट में यूएस इलेक्शन का इम्पैक्ट पड़ेगा और काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही चीज़ हमें देखने को मिली। बट इसके साथ ही अब ये मत भूलना, कल एफओएमसी है, एक और बड़ी न्यूज़। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि कल के दिन भी आपकी पूरी $100 की मूव हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। बट हाँ, मार्केट 50% रिट्रेसमेंट शायद कल के दिन में आपको दिखा दे। बट ये भी श्योरिटी नहीं है, ये भी हो सकता है कि मार्केट आपको टॉप पे ले जाके 2700 दिखा के उसके बाद दोबारा से 2650 से भी नीचे 262030 तक के भी एरियाज शो कर दे। तो थोड़ा सा समझ के और अपने सेंसेस को यूज़ करके एसएल ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि देखो आज के दिन में ना वो लोग ख़त्म हो गए होंगे जो कि एसएल यूज़ नहीं करते मार्केट में। ठीक है, मतलब $100 की मूव मैं बोलूं कि आप कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। मार्केट में मेजर मेजर लेवल थे, सबको पता था 2700 का अच्छा लेवल है, 2710 का अच्छा लेवल है, 2680 का अच्छा, सबको पता था। बट मार्केट ने आज के दिन में किसी भी लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करी। तो ऐसे दिनों में लॉसेस सबके हुए होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉस नहीं हुए होंगे, सबके सब प्रॉफिट में रहे होंगे। तो ऐसा बंदा हो ही नहीं सकता कोई जो बोल दे कि भैया मैं तो पूरे दिन भर बस मैं सेल में बैठा रहा। मतलब मैं ये, अब होते हैं कई बंदे, बट 100 में से वो एक या दो निकलेंगे। बट मैक्सिमम लोगों को होता है कि यार 2680 का अच्छा लेवल है, वहाँ से मार्केट लेगी, 2660 का अच्छा लेवल था, वहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया। तो उसके बाद 2660 के बाद भी 2640 का लेवल था जहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए था, बट मार्केट ने 2650 से ही मिड से ही सपोर्ट ले लिया। तो ऐसे दिनों में देखो लॉसेज होते हैं, बट उन लॉसेज को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप बस बैठे हुए हो, ब्लाइंडली बैठे हुए हो और बस देख रहे हो मार्केट को कि कब आपका अकाउंट वॉश होगा। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। और अगर आज के दिन में किसी का अकाउंट वॉश हुआ है तो उसका मेन रीज़न यही रहा होगा कि उसने एसएल यूज़ नहीं करा, एवरेजिंग कर दी, या फिर भैया वो वॉर वॉर की कहानी सुनते सुनते उसने सोच लिया था कि मार्केट तो 3000 जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे लोग तो देखो मैं पहले से ही बोल रहा था, जो बस इस वाले स्टाइल में कर रहे हैं ट्रेडिंग कि वॉर है तो मार्केट अपसाइड में जाएगी, वॉर है तो मार्केट अपसाइड में जाएगी, तो वो तो आज के दिन में ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो बाकी यार इन सब चीज़ों को साइड में रख के अब कल के लिए बात करते हैं। इस स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है। जब भी मैं लाइव आता हूँ उसका लिंक वगैरह सब कुछ आपका टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो चलो यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की बात करूं भैया, स्ट्रांगली बुलिश, अच्छी खासी मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। और कल के दिन में 200.500 का लेवल, 200.500 का लेवल आपके लिए रहेगा सेलिंग का लेवल। और अगर मैं बाइंग के लेवल की बात करूं तो वो करीब करीब आपका 198.200 का लेवल हो सकता है बाइंग का लेवल। ठीक है, चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई ने अपना गैप फिल करा है और उसके बाद मार्केट सुपर बुलिश हो गई है। सेलिंग का एरिया कल के लिए 156 का एरिया रहेगा सेलिंग का एरिया, और अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूं तो वो 153 का एरिया हो सकता है।
चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि एक और खतरनाक मूव जिसके अंदर में देखने को मिली भाई। मैंने वॉर के बाद ना अब देखा है इंडेक्स को इतना भागते हुए। ठीक है, एक ही दिन में मतलब मैं बोलूँ US 30 आपका 3.5% अप है, मीन 1400 पॉइंट्स ऊपर, मतलब $140 गोल्ड की भाषा में बोलूँ 1400 पिप्स बोल लो। तो बहुत बड़ी मूवमेंट आई है, वन साइडेड मूवमेंट आई है। तो अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा अब इतने हाई से आप लोग बाय करके बैठो, बिल्कुल वही गोल्ड वाला स्टाइल। तो यहाँ से आपको सेल की ही ट्रेड्स देखनी पड़ेगी। आपका सेलिंग आप यहाँ से ले सकते हो, एसएल रहेगा 43,750 का। और अगर 750 के ऊपर मार्केट जाती है कल के दिन में, तो उसके बाद 44,000 का एरिया। एफओएमसी वैसी है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कल के दिन ये पूरी पूरी मूव रिवर्स भी हो जाए, ठीक है, आने वाले एक दो दिनों में। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, मार्केट कुछ भी कर सकती है। बाइंग के एरिया की बात करूं तो भैया 42,000 से पहले पहले तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा आप लोग बाई की तरफ देखो। मार्केट ऊपर की तरफ जाए, सेल की तरफ देखोगे ज़्यादा सेफ रहोगे। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक भी वन साइडेड बुलिश बट स्टिल अपने हाइस के नियर बाय है। कल के लिए सेलिंग का एरिया 21,000 का रहेगा सेलिंग का एरिया। बाइंग के एरिया की बात करूं तो करीब करीब 20,300 का एरिया हो सकता है। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है DXY। अब DXY की अगर मैं बात करूँ ना, तो कल के दिन मुझे मार्केट DXY की गिरती हुई नज़र आ रही है भाई। ये वाला गैप DXY का फिल होगा कल के दिन में, और अगर DXY डाउन साइड की तरफ जाता है तो यूरो USD आपको बाय करना है। गोल्ड भी आपका बाइंग साइड में जा सकता है। सेलिंग का एरिया जो आज का हाई है 105.200 के नियर बाय का, और बाइंग का एरिया मैं करीब करीब 102.800 का बोलूँगा। चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पेयर पे, जो कि है हमारा गोल्ड। तो यार देखो, गोल्ड के अंदर मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को समझा दिया है कि बहुत वन साइडेड मूव हुई। 2680 मैंने लास्ट सोचा था कि मार्केट इतने तक ही गिरेगी, इससे ज़्यादा गिरने की मुझे उम्मीद नहीं लग रही थी। बट मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड 2650 लगाया। ठीक है, तो US सेशन से पहले पहले हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में थे, बट उसके बाद हमारा वो जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया और एसएल्स वगैरह हिट हुए। बट अकाउंट सेफ है, इक्विटी अपने हाथ में है, कल के दिन दोबारा से प्रॉफिट कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, अपना जो मैं बोलूँ ना, जो लोग गुस्सा हो जाते हैं या फिर उनके अकाउंट वॉश हो जाते हैं, ठीक है, वो लोग होते हैं जिनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती। ठीक है, अब मार्केट में बैठे हो ना, ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हो ना, फुल टाइम ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म आपको टिकना है, तो भैया मार्केट में ऐसे दिन आते हैं, अनएक्सपेक्टेड दिन आते हैं जिस दिन आपके एनालिसिस गलत होंगे। अब गलत जिस दिन आपके एनालिसिस हो रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए ना आपकी इक्विटी वॉश हो जाए। अगर आपकी इक्विटी वॉश हो रही है केवल एक दिन की मूव से, तो भाई आप कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग में। तो उन सब गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो। तो गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो भैया देखो, सेफली सेफली अगर मैं बात करूं बाइंग के एरिया की, तो वो रहेगा कल के लिए 2648 से लेकर 54 का जोन। ठीक है, ये रहेगा आपके लिए बाइंग का एरिया। अगर मैं सेलिंग के एरिया की बात करूं, अब मार्केट ने मतलब अब मार्केट ना अपने बाइंग एरियाज में है। ठीक है, अब मार्केट अब यहाँ से ना दो काम कर सकती है कि मार्केट अब बिल्कुल भी, जैसे मार्केट वन साइड बाय जा रही थी ना, तो मार्केट किसी भी सेलिंग के एरिया की रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। तो सेम चीज़ अब भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट ही करना छोड़ दे बाइंग बाइंग के एरियाज की, और सीधा मार्केट 2550 2580 लगा दे। ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर मार्केट यहाँ से टेक्निकली मूव करे, जो मार्केट ने एक लेवल छोड़ा हुआ है, मतलब रिट्रेसमेंट का। गोल्ड की देखो ये खासियत रहती है, जब भी गोल्ड टेक्निकली चलता है तो हमेशा अप डाउन करके चलता है, मींस कोई भी उसका लेवल मिस नहीं करता। तो इस टाइम पे जो उसने लेवल छोड़ा हुआ है वो है करीब करीब 2700 का। ठीक है, 2700 से लेकर 2705 का एरिया मार्केट अगर यहाँ तक जाती है तो अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। उससे पहले मैं भाई आपको नहीं बोलूँगा आप डायरेक्टली सेल में बैठ जाओ। तो अर्ली मॉर्निंग अगर 265048 का लेवल दोबारा से मिले तो बाय का रिस्क आप लोग ले सकते हो। टॉप साइड से अगर मैं बात करूं, बाय चांस आपको यूके सेशन से पहले पहले 2685 या फिर 90 का एरिया मिले, तब आप लोग सेलिंग का रिस्क ले सकते हो मार्केट के अंदर। आज का दिन कंप्लीटली फंडामेंटली मूव हुई है मार्केट में। ट्रंप की जीत के कारण इतनी बड़ी मूव वो आई है मार्केट के अंदर सेलिंग की। तो पॉसिबिलिटी अब ये भी है, कल एफओएमसी है भाई, बहुत बड़ी न्यूज़ है मार्केट में दूसरी, तो उस टाइम पे पूरी पूरी मूव ही रिवर्स हो जाए।
ठीक है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो हमें वन साइडेड नहीं देखना। अब ये वाली गलती मत कर देना, जैसे कई लोग 2780 से बाइंग करके बैठ गए थे ना, अब ये वाली गलती नहीं कि आप 2660 से सेलिंग करके बैठ जाओ, वो भी वन साइडेड। तो समझदारी से चलोगे, लंबा टिकोगे। तो लेवल्स मार्कडाउन जरूर कर लेना। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि हमारा ऑयल। ऑयल ने 69.43, जो कि हमारा, मैं करीब करीब बोलूं, जो मार्केट ने करीब करीब गैप छोड़ा हुआ था उसको फिल आउट करा है मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट हो गई है पंप। तो कल के लिए सेलिंग का एरिया 74.50 का, बाइंग का एरिया करीब करीब रहेगा 70 का एरिया। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करेंगे अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। कल की लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एफओएमसी के लिए हमें लेट नाइट तक एक्टिव रहना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी सी डिले करें, ताकि हम रात भर लाइव रह सकें। तो मिलते हैं कल गाइस, गुड बाय।